बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? आत्मा हुआ स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो आज हुआ, ना तो शायद किसी बड़ी सुपर पावर ने सोचा होगा और ना ही शायद शेख हसीना ने कभी सोचा होगा कि उसको अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मीडिया इस खबर को बहुत अच्छे से जो है नशर कर रहा है। इस खबर के अंदर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच भी इंडिया दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें तो आज वहां पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। शेख हसीना वाजिद का वहां की आवाम ने तख्ता पलट के रख दिया है। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफा दें और मुल्क छोड़कर चली जाएं। वो मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर में इंडिया रवाना हो गई। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से उड़ा, उनकी रिहाइश गाह पर हमला कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे जो बांग्लादेश में हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो चीज़ होती है ये कोई दिनों में डेवलप नहीं होती है। की बात करें 1947 आज 2024 अगस्त का ही महीना, मतलब ऑलमोस्ट 70 साल हो गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आई। आज बांग्लादेश की बात करें, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि कुछ घंटों तक प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। अब वो इंडिया चली गई और इंडिया से शायद खबरें हैं कि आगे लंदन जाएंगी क्योंकि उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। हाँ ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से, क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है? वहाँ पे भी मतलब 5 साल 10 साल 15 साल डेमोक्रेसी, फिर जो उनका डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप। लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, या जो टका उन्होंने अपना अपलिफ्ट किया है उस सेंस में, एक्सपोर्ट की सेंस में, मैन्युफैक्चरिंग की सेंस में, ठीक है, उनके आप इंडस्ट्रीज देख लें कितनी डेवलप हुई है। हाँ, इस सेंस में तख्ता उलटना या उनके भी मिलिट्री कूप आया है, वो हमारे पास 3 बार आ चुका है मार्शल, ठीक है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। लेकिन जो हक की बात हक कहना और गलत को गलत कहना, हम ये सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने बाप की तरह इस्तीफा देने के बाद इंडिया भाग गई है। कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडियन एजेंट कहना वो एक अलग बात है। जो है इंडिया की हुकूमत तो रही है बांग्लादेश में, ठीक है, इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे और बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करी है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती हैं। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं, और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लूट मार के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट है और उसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से जो सियाह है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान को विजिट करने से काफी कतराते हैं। और सारा का सारा जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट हब है, हमारा पड़ोसी इंडिया बनता चला जा रहा है। जो हिंद दोस्तों, भारत का दबदबा पूरे देश में हो गया है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। और सुपर पावर देश जो काम नहीं कर सकता वो भारत देश करता है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के जनता जान लेने पर तुल गए थे और वो एक ही नारा लगा रहे थे कि शेख हसीना हमारे देश से चल जाओ। उनको 45 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। वहाँ के पुलिस पब्लिक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वहाँ के पुलिस से कुछ भी नहीं हुआ और किसी भी तरह शेख हसीना को हवाई जहाज में बैठा कर इंडिया पाकिस्तानियों को होश उड़ गया कि भारत इतना पावरफुल देश हो गया है कि वहाँ पर जाकर शेख हसीना चैन का सांस ली कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता मुझे। यहाँ पर भारत सरकार का अनुमति बिना कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में कुछ ही दिन हुआ एक टूरिस्ट आया था घूमने, लेकिन वहाँ के लुटेरों ने उनका मोबाइल और पैसा सारा कुछ छीन लिया। इसीलिए भिखारी देश में कोई नहीं जाता है घूमने के लिए। देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता इसके बारे में क्या कुछ बोल रही है। तो बने रहे वीडियो को अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी तारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर
हम मोड़ें किधर, ठीक है। वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। हम्म। खा वो वसाइल हों उसका भाव वो अपनी तरफ, ठीक है। इसी तरह दूसरे जितने मसाइल हैं उनका रुख भी वो अपनी तरफ ठीक है। करते हैं, अच्छा, अपनी ये मर्जी जो से। खित्ता है यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं मतलब, और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया से और भी जितने जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कहीं ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा है। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, ठीक है। जब वो पीएम बना है तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा, डेमोक्रेटिक वे से अगर वो निकाली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इससे पहले अगर हम शेख हसीना वाजिद की फैमिली की बात करें तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जाहिर है उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, लिहाजा इसीलिए वो जितना उन्हें टाइम ड्यूरेशन दी गई उसी के अंदर अंदर वो अपना मुल्क छोड़कर रवाना हो गई। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि खून खराबा, दंगे फसाद, लोगों का मर जाना और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक उन्होंने कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन की तरफ वो गए हैं, बट इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का चेंज होना, और ख़ास तौर पे जिसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी का टेक ओवर है, उसको मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा। तो माशाल्लाह आज के दौर में और किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और ये नहीं होना चाहिए था। सर अब ये देखें ना कि वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट कर रही थी कोटा सिस्टम को लेकर, और ये तमाम जो है उन्हीं चीज़ों का जो है नतीजा है। और ये बात सोशल मीडिया पर चीख चीख के पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? कि क्या मिलिट्री को इजाज़त दी जाए? क्या डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आर्मी का टेक ओवर करना या मार्शल लॉ का लाना, चाहे उसके साथ में अवाम भी सपोर्ट, मुशर्रफ आया, अवाम सपोर्ट में थी। पुलिस को चाहिए कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका करे। हमारी भी डिमांड है पुलिस को कि कितना इमेज आपका अच्छा जाएगा। ये चीज़ है, आप जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। आप पुलिस वालों की वजह से हमारी इज्जत बच सकती है। कुछ थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब अगर फौरन ये खबर वालों को पता होता है जैसे कि वो कहाँ बैठते हैं लोग, ये कहाँ जैसा है वो। जर्मन से सिटीजन पाकिस्तान में आया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वो अपना सैरो तफरी के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उसे ऐसी खूबसूरती दिखाई कि उसका मोबाइल भी छीन लिया, उसका कैमरा भी छीन लिया, उसके पैसे भी छीन लिए। अब बताएं वो जाके अपने कंट्री में या पूरी दुनिया में जब ये वीडियो जा रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या खूबसूरती पाकिस्तान की नजर आ रही है? हाँ मैं तो खुद देखा है। अच्छा, मैंने खुद देखा, वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानियों के हाथ कटे हैं और बंगालियों के हाथ कटे उरूज हैं। पे है, मसला रोटी का ना, बेरोजगारी का जो माहौल है। और अगर हम पाकिस्तान से उसके और एक और वो देते हैं, महारंग बलोच से, उसके साथ सारी की सारी यूथ है और फीमेल खवातीन है। तो सिर्फ बलोचिस्तान में भी तो यही हो रहा है कि वो मिसिंग पर्सन की डिमांड फ्री बलोचिस्तान तक जा पहुंची है, एंड स्टिल शेख हसीना की तरह हम भी सो रहे हैं। नहीं, देखें, बलूचिस्तान में जो डिमांड चल रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। अगर आप लोगों को अबडक्ट करते हैं, आप लोगों को अदालतों में पेश नहीं करते, आप एक स्टेट के अंदर अपने एक स्टेट कायम किया हुआ है आपने, तो वहाँ पे फिर ऐसी रेजिस्टेंस आएगी। यही मारंग थी कि उम्मीदें लेके इस्लामाबाद आई, आपने उनके सर से दुपट्टा खींचा, आपने ज़बरदस्ती उनको जो है बसेस में सवार करके बलूचिस्तान रवाना किया। ये फिर उनको, जैसे हम बाहर से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है, आपने इसी तरह इस्लामाबाद से उनको डिपोर्ट किया। तो उसने उस वक्त भी एक बात की थी कि फिर हम इस्लामाबाद इस शक्ल में नहीं आएंगे। इस दफ़ा अगर वो गवादर में हैं